नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, क्या नमक से प्रेगनेंसी टेस्ट किया जा सकता है? दरअसल ये काफ़ी हद तक सही बात है और काफ़ी हद तक विश्वसनीय भी है। प्रेगनेंसी की घरेलू जांच महिला के यूरिन में गर्भावस्था के हार्मोन यानी HCG की उपस्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है। एक महिला के यूरिन में मौजूद HCG की मात्रा निर्धारित करती है कि वह गर्भवती है या नहीं। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो इस हार्मोन को सबसे ज़्यादा रिलीज करती है। दरअसल नमक से प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए एक कंटेनर में सुबह की पहली पेशाब की सैंपल लें। उसमें 3/4 चम्मच नमक मिलाएं। 1 या 2 मिनट तक इंतजार करें और नमक का यूरिन के साथ रिएक्शन देखें। प्रेगनेंसी होने पर यूरिन में मौजूद HCG हार्मोन नमक के साथ अभिक्रिया करके झाग बन जाता है। प्रेगनेंसी नहीं होने पर नमक यूरिन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। दरअसल इस प्रकार गर्भधारण की संभावना होने पर नमक से ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। यदि नमक यूरिन के साथ अभिक्रिया करके झाग बन जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। नमक से प्रेगनेंसी टेस्ट तब करना चाहिए जब इससे अधिक परिणाम मिल सके। आमतौर पर ओव्यूलेशन के 5वें दिन नमक से प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। इसके लिए पहले से ही अपना ओव्यूलेशन डेट ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, हवाई जहाज़ में टॉयलेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? दरअसल टेक ऑफ और लैंडिंग का समय सबसे संवेदनशील माना जाता है। विमान की ऊंचाई, वेग, एंगल ऑफ अटैक इत्यादि में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जब तक कि विमान हवा में स्थिर न हो जाए या रनवे पर सुरक्षित उतर न जाए, विमान के सुरक्षा नियमों के अनुसार आपको सुरक्षा पेटी बांधना अनिवार्य होता है, क्योंकि इस समय यात्रियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इन परिस्थितियों में टॉयलेट का प्रयोग करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप टॉयलेट में चले भी गए हैं तब भी केबिन क्रूज द्वारा दरवाज़ा खोलकर आपको चेतावनी दी जाती है कि बाहर आने के लिए भी कहा जाता है। इज्जत की ऐसी कि तैसी ना हो जाए, इसलिए भी इस समय टॉयलेट जाना ठीक नहीं होता है। दरअसल ख़राब मौसम के कारण वायुमंडल अशांत हो जाता है। इस कारण से हवाएं मचल उठती हैं। मचलती हवाएं विमान को भी अपने साथ मचलने को विवश कर देती हैं। खराब मौसम में सुरक्षा पेटी बांधने के निर्देश हमेशा ऑन रहते हैं और केबिन क्रूज द्वारा आपको लगातार चेतावनी दी जाती है कि आप सीट पर ही रहे, साथ में सुरक्षा पेटी भी बांध कर रखें। खराब मौसम में भी टॉयलेट का प्रयोग करना खतरनाक साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 महासागरों का पानी आपस में क्यों नहीं मिलता है? दरअसल दोनों समुद्रों का पानी मिक्स नहीं होने के पीछे वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। दरअसल कई वैज्ञानिकों का कहना है कि खारे पानी और मीठे पानी का घनत्व, तापमान और लवणता अलग अलग होती है, जिससे यह मिक्स नहीं होते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों से पिघलने वाला पानी मीठा होता है, वहीं समुद्र का पानी खारा होता है। और जहाँ पर यह दोनों महासागर मिलते हैं वहाँ पर झाग की एक दीवार सी बन जाती हैं और अलग अलग घनत्व होने के कारण यह आपस में मिक्स हो पाते हैं। इसके अलावा इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि जब अलग अलग घनत्व के पानी पर सूरज की किरणें पड़ती है तो पानी का रंग बदलता है, और जब यह दोनों महासागर आपस में मिलते हैं तो इसके अलग अलग रंग होने के कारण यह अलग अलग दिखाई देते हैं और मिक्स नहीं होते हैं। वहीं कुछ लोग इस अद्भुत संगम को चमत्कार और धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़कर देखते हैं। दरअसल प्रशांत महासागर का अधिकतर पानी ग्लेशियर से पिघल कर आता है, जिससे इसका रंग हल्का नीला होता है। वहीं हिंद महासागर का पानी नमक और लवणों की वजह से गहरा नीला है, जिससे इन दोनों में फ़र्क दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, सपने में हमारी मृत्यु क्यों नहीं होती है? दरअसल जब आप सो रहे होते हैं और सपना देख रहे होते हैं जिसमें आपकी मृत्यु हो रही होती है, और जब आप मरने वाले होते हैं ठीक उससे पहले ही हमारी नींद खुल जाती है और उठने के बाद आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि शुक्र है यह एक सपना था, आज तो बाल बाल बच गए। मगर क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज हम बताते हैं इसका क्या रहस्य है। दरअसल मृत्यु के बाद आज तक कोई नहीं जान पाया है कि क्या होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मृत्यु के बाद क्या होता है यह साबित नहीं कर सकते हैं। मरने के बाद व्यक्ति को क्या होता है यह एक रहस्य है। इसी कारण मृत्यु के बाद क्या होता है यह हमारे दिमाग को भी नहीं पता होता। हमारे दिमाग में यह तो अच्छे से स्टोर है कि मरना कैसे है, मगर मरने के बाद क्या होता है यह स्टोर नहीं है। इसलिए आपको आपका दिमाग सपने में मरने के बाद क्या होता है नहीं दिखाता।
और इस कारण आपकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि ऐसा आपका दिमाग करता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जीरो के नोट क्यों छापे जाते हैं? दरअसल भारत में बहुत सारे करेंसी नोट चलते हैं, कुछ करेंसी छोटे और कुछ बड़े भी होते हैं। भारत में अभी सबसे बड़ा नोट 2000 का है। क्या आपको पता है कि भारत में जीरो के नोट भी छापे जाते हैं? तो चलिए आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल भारत में 0 रुपये के नोट छापे तो जाते हैं, लेकिन इस नोट को आरबीआई नहीं छापता है। इस नोट को नॉन पॉलिटिकल संस्था द्वारा सिस्टमेटिकल भ्रष्टाचार रोकने के लिए छापा जाता है। इस नोट को पहली बार फिफ्थ पिलर नामक संस्था द्वारा साल 2007 में लॉन्च किया गया था। इस नोट को छापने का मकसद था कि रिश्वत को रोका जाए। दरअसल इस नोट में यह भी लिखा था कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो यह 0 का नोट दे और मामले को हमें बताए। इस नोट में संस्था की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी दिया गया था। दरअसल इस संस्था ने लोगों से अपील की थी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगे तो यह नोट दे। इस तरह एक से रिश्वत मांगने वालों से यह गुस्सा जाहिर करने का प्रयास था, क्योंकि आपने अपने हक के लिए काम के लिए किसी कर्मचारी को रिश्वत नहीं देनी है। इस नोट को सबसे पहले फिफ्थ पिलर द्वारा तमिलनाडु में बांटा गया था। पूरे तमिलनाडु में पहली बार 25 लाख नोट लोगों को बांटे गए थे। संस्था ने दावा किया था कि इस नोट के कारण भ्रष्टाचार में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, शिवलिंग पर 3 रेखाएं क्यों बनी हुई होती हैं? दरअसल जब भी आप शिव जी के मंदिर जाते हैं तो आपने शिवलिंग पर बनी 3 सफ़ेद रेखाएं देखी होंगी, पर क्या आप जानते हैं कि ये रेखाएं क्यों बनी हुई होती हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसका क्या रहस्य है। दरअसल यह कोई साधारण रेखा नहीं है, बल्कि यह 27 देवों का आशीर्वाद है। 27 देवों का आशीर्वाद दिलाती है शिवलिंग पर बनी सफ़ेद धाराएं। इसलिए अक्सर साधु संत पंडितों के माथे पर इस रेखा को भी देखा जा सकता है। भस्म से बनी यह रेखाएं त्रिपुंड कहलाती हैं। यदि पंडित या बड़े बड़े साधु संत माथे पर भस्म लगाते हैं या सफ़ेद रंग की 3 रेखाएं धारण करते हैं तो वह त्रिपुंड कहलाती हैं। भस्म की तरह बनी इन 3 रेखाओं का संबंध शिव और 27 अन्य देवों के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह त्रिपुंड हाथ की 3 रेखाओं से बनाया जाता है। दरअसल 3 रेखाओं में से हर एक रेखा में 9 देवों का वास होता है। त्रिपुंड को माथे के अलावा शरीर के 32 अंगों पर भी लगाया जाता है, क्योंकि अलग अलग अंग पर लगाए जाने वाले त्रिपुंड का अलग अलग प्रभाव होता है। इसे मस्तक, कान, आंखें, कोहनी, कलाई, हृदय आदि पर भी लगाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।